नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महीना एक दिव्य और पावन महीना माना गया है, जो कि इसमें हम पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और दीपदान, स्नान आदि, तुलसी पूजन ये सब करते हैं, तो इसका हमें अधिक फल मिलता है। लेकिन कार्तिक मास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका हम ये सब करते हैं तो उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। जानते हैं वो 5 दिन वो कौन से होते हैं और कब होते हैं? ये 5 दिन जानते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन पूरे साल के चमत्कारी दिन माने जाते हैं। अगर हम इन दिनों में पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, दीपदान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें स्वर्ग में जगह मिलती है और देवी देवताओं जैसे कि भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ में हमें जगह मिलती है। जैसे कि हम श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, श्रद्धा भाव भक्ति से करते हैं, तो हमें वैकुंठ में मोक्ष प्रदान होता है। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कुछ दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ किया है तो या नहीं किया तो भी ये 5 दिन में अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपको श्री हरि विष्णु की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी। तो आओ दोस्तों, जानते हैं देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक वो 5 दिन मैं किस प्रकार से श्री हरि की और तुलसी की पूजा कैसे करें, जिससे आपको महालक्ष्मी और प्रभु की कृपा आप पर हो सके। देव उठनी एकादशी को प्रातः काल स्नान करेंगे, जैसे कि पवित्र नदियों में स्नान करेंगे हम, जैसे गंगा है, यमुना है, नर्मदा है और भी बहुत सारी नदियां हैं। अगर कोई नदी नहीं है आपके पास तो आप सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल भी डालकर स्नान आदि कर सकते हैं। और अगर 5 दिन नदियों में स्नान करते हैं तो इससे आपको पूरे वर्ष का फल मिलता है। और स्नान करते समय श्री हरि के मंत्रों का जाप करिए। वैसे तो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर हर गंगे शरीर पर पानी डालते समय बोलिए। इससे आपको गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त होगा। और दीपदान कितने और कैसे करना है? 31 दीप का आपको दान करना है। आपकी इच्छा है कि एक ही दिन में 31 दीप दान करते हैं या फिर हर रोज एक एक दीपक लगाते हैं, वो सब तो आपकी इच्छा है और आपकी श्रद्धा है कि एक दिन जलाने हैं आपको या हर रोज जलाने हैं। और आकाश दीप दान का कितना महत्व है कार्तिक मास में, कैसे करेंगे आकाश दीप दान, मैं आपको बताती हूँ। आप एक दीपक ले लें मिट्टी का, और अगर आप आटे का दीपक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो आप आटे का दीपक बनाएं और उसमें बाती लगाकर आकाश की तरफ मुख करके दीपकों को हाथों में रखकर, एक दीपक है तो एक हाथ में रख लें। अगर 2 दीपक का दीपदान करना चाहते हैं तो दोनों दीपक अपने हाथों में रखकर ऊपर की तरफ हाथ उठाकर और आकाश की तरफ देखें और वो दीपदान करें, जिससे कि आकाश देव को लगे कि आप उनको दीपदान कर रहे हैं, उनको दीप समर्पित कर रहे हैं। मन ही मन श्री हरि और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इसी तरह आकाश हमारे जीवन में रहे और उन दीपकों को वहीं पर रख दीजिए। अगर छत पर आप दीपदान कर रहे हैं तो छत पर रख दीजिए। अगर आप बालकनी में दीपदान कर रहे हैं तो जहाँ से आपको आकाश दिख रहा है तो आप वहीं पर रख दीजिए और आप इस तरह से दीपदान करिए। और दीपदान कहाँ कहाँ किया जाता है? दीपदान नदी में,
सरोवर में, मंदिर में, अंधेरे में, तुलसी में, जहाँ भी आप चाहें ऐसी जगह है, वहाँ हर जगह दीपदान किया जा सकता है। कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं, कुएं पे, नल पे, किसी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे, तुलसी में, पीपल में, और बट वृक्ष के नीचे, और बेलपत्री के नीचे, हर जगह आप दीपदान कर सकते हैं। इस माह में दीपदान करने का विशेष ही महत्व माना गया है। इससे बहुत ही पुण्य मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना भी पूजा पाठ करते हैं हम लोग, उसका फल, पुण्य हमको अवश्य ही मिलता है। और हाँ, अगर किसी कन्या का, किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, तो वह एकादशी वाले दिन, देवउठनी एकादशी वाले दिन, तुलसी का सारा श्रृंगार करके और तुलसी माता को सिंदूर जरूर लगाएं। सारा श्रृंगार करके उस तुलसी के पौधे को मंदिर में दान करके आएं। ऐसा करने से उस कन्या का विवाह निश्चित ही निश्चित हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका विवाह नहीं हो, शीघ्र से शीघ्र उसका विवाह पक्का हो जाता है। ये उपाय आप देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगर उस दिन किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो ये उपाय आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक उपाय और है, जिस किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो, तो उसे एकादशी वाले दिन या एकादशी से पूर्णिमा वाले दिन तक कार्तिक मास में बांसुरी, लकड़ी की बांसुरी लेकर श्री हरि विष्णु के चरणों में या कन्हैया जी के चरणों में रखाएं, तो उसका विवाह भी शीघ्र से शीघ्र पक्का हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे का दान अवश्य ही करना चाहिए एकादशी वाले दिन। ये दान मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर में पौधे लगा दें, बाहर कहीं भी पौधे लगा दें, अपने घर में पौधे लगाएं, और तुलसी का दान आप अवश्य ही करें। और दोस्तों, 365 बत्ती का दीपक जलाएं और उसमें आप लौंग डाल दें और एक काली हल्दी की गांठ डाल दें। फिर आप दीपक को जलाइए। आप भी दीपक जला सकते हैं। ये दीपक पूरे वर्ष भर का माना गया है। जैसे कि आप कभी या किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए और दीपक नहीं जला पाए, तो ये दीपक पूरी साल के दीपकों का आपको ये पुण्य मिलता है। और हाँ दोस्तों, इन दिनों आप तुलसी के पत्तों से अपने मन की बात कहें, अपने दिल की बात कहें, अपने हृदय की बात कहें। जो भी आपके दिल में है, आप कष्ट में हैं, दुखी हैं, किसी और से तो नहीं कह सकते, तो तुलसी के पौधे से कहें। पूजा पाठ करके वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उनसे अपने दिल की बात, मन की बात कहें। वो आपकी बात अवश्य सुनेंगी, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। जैसे कि कहते हैं कि विवाह से संबंधित और धन से संबंधित तो ये बात तो आपकी अवश्य ही अवश्य सुनेंगी। तुलसी माता हो या कोई भी पेड़ पौधा हो, आप उनसे अपने दिल की बात कहेंगी तो आपकी बात वो अवश्य ही सुनेंगी और वो बात आपकी पूरी होगी। अगर आपके पैसे की समस्या है, विवाह की समस्या है, तो वह आपकी समस्या जरूर हल होगी। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।